हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम इस पूरे टॉपिक को 3 to 4 वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कंटिनेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटिनेंट होता क्या है, टोटल कितने कंटिनेंट्स हैं, पॉपुलेशन, एरिया एंड नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कंटिनेंट्स कौन से हैं, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट्स कौन से हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर लोकेटेड हैं। ऐसी कंट्रीज़ के बारे में भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसी कंट्रीज़ को ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज़ कहा जाता है। टोटल वर्ल्ड में कितनी ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज़ हैं तो जानेंगे बहुत कुछ। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिनेंट होता क्या है। ए स्मॉल मास ऑफ लैंड, ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, उसको हम कहते हैं आइलैंड। ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा जो चारों तरफ से वाटर से कवर्ड हो उसको कहते हैं आइलैंड। बट अगर ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा हो, यहाँ तो हमने कहा कि छोटा सा हिस्सा है, बट अगर ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा हो, जैसे ये बहुत बड़ा लैंड मास है या ये अमेरिका है, बहुत बड़ा है, इसमें लगभग 36 कंट्रीज़ हैं। A large land mass that is surrounded by water from all the sides, उसको हम कहते हैं कंटिनेंट। अगर स्मॉल पीस ऑफ लैंड हो एंड इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर, उसको कहेंगे हम आइलैंड। और अगर लार्ज लैंड हो, बहुत बड़ी ज़मीन हो एंड इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर, उसको हम कहेंगे कंटिनेंट। तो इस वक्त वर्ल्ड में टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये है इनकी लोकेशन। ये हो गया एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हम एरिया के अकॉर्डिंग इनकी सीक्वेंस देखते हैं। तो सबसे बड़ा कंटिनेंट हो गया एशिया अकॉर्डिंग टू द एरिया। नंबर 2 पे आ गया अफ्रीका, नंबर 3 पे आ गया नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे एंटार्क्टिका, नंबर 6 यूरोप एंड नंबर 7 पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशियाना भी कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है सीक्वेंस ऑफ दिस कंटिनेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिया। इनकी सीक्वेंस आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी याद रखनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर सीक्वेंस ही पूछी जाती है। तो ये जो सीक्वेंस है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट, उसके बाद नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी सीक्वेंस। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, हमने ये सीक्वेंस बनानी हो, तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे यूरोप, देन अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ये हो गई इन कंटिनेंट्स की सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द एरिया। अब हम इनकी सीक्वेंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट आता है वो आता है एशिया ही। एरिया में भी सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया एंड पॉपुलेशन में भी सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया। और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इसमें वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट 2 कंट्रीज़ हैं वो एशिया में ही फॉल करती हैं। एक हो गया चाइना एंड नंबर 2 पे आ गया इंडिया। और इन 2 कंट्रीज़ की जो टोटल पॉपुलेशन है इस वक्त लगभग 300 करोड़ के आसपास है। और वर्ल्ड की टोटल जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 725 करोड़ के आसपास। इसमें 300 करोड़ ये पॉपुलेशन सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ में आती हैं जो एशिया की ये 2 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया, नंबर 2 पे आ गया अफ्रीका, देन नंबर 3 पे साइज़ के अकॉर्डिंग तो आता था नॉर्थ अमेरिका, बट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा यूरोप। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 यूरोप। तो यूरोप के बाद उसके बाद फिर से सेम सीक्वेंस आएगी। 4 पर आएगा नॉर्थ अमेरिका, 5 पे साउथ अमेरिका, देन एंटार्क्टिका। ये तो इस सीक्वेंस में आएगा नहीं क्योंकि यहाँ कोई पॉपुलेशन है ही नहीं। उसके बाद नंबर 6 पे आएगा फिर ऑस्ट्रेलिया। अब ये आपको याद रखनी है सीक्वेंस। तो इसमें भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस याद रखनी है। तो ये तो थी सीक्वेंस। अब हम नंबर ऑफ़ कंट्रीज़, एक कंटिनेंट में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और ये कंटिनेंट्स एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका पर। नॉर्थ अमेरिका में टोटल हैं इस वक्त 23 कंट्रीज़। साउथ अमेरिका में है टोटल 13 कंट्रीज़।
सो नॉर्थ अमेरिका में 23, साउथ अमेरिका में 13, टोटल हो गई ये 36 कंट्रीज़ इन अमेरिका। तो ये एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है, अमेरिकन कंटिनेंट बहुत बड़ा कंटिनेंट है, इसलिए ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। और ये डिवाइडेड है आपस में एक कैनाल के थ्रू। ये यहाँ पे एक कैनाल है जिसको पानामा कैनाल कहा जाता है। पानामा कैनाल से ये दोनों कंटिनेंट्स आपस में डिवाइडेड है। और इसके साथ साथ में जो लैंड मास है, पानामा कैनाल के साथ जो लैंड मास है उसको कहते हैं एस्थमस ऑफ पानामा। सो आप ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों कंटिनेंट्स हैं पानामा कैनाल से डिवाइडेड हैं या एस्थमस ऑफ पानामा से डिवाइड हैं। दोनों में से दोनों चीज़ें आप याद रखें, एग्ज़ाम में जो भी आएगा तो दोनों में से आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। पानामा कैनाल से भी या एस्थमस ऑफ पानामा से भी डिवाइडेड हैं ये दोनों कंटिनेंट्स आपस में। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बारे में। देन नेक्स्ट आता है अंटार्कटिका, तो यहाँ कोई बसता नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ये है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 3 कंट्रीज़ आती हैं। एक हो गया खुद ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके बाद ये वाला आइलैंड जिसको हम न्यू गोनिया कहते हैं, ये एक आइलैंड है, इसको हम न्यू गोनिया कहते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका ये वाला पोर्शन, इसका नाम है न्यू पापुआ न्यू गोनिया, न्यू पापुआ न्यू गोनिया। और ये वाला पोर्शन इसका नाम है वेस्ट न्यू गोनिया। ये हो गई 3 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गोनिया एंड वेस्ट न्यू गोनिया। ये आते हैं ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है वेस्ट न्यू गोनिया, ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। ये वाला सारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का ये वाला पोर्शन ये फॉल करता है इन एशिया, और ये वाला जो पोर्शन है वेस्ट न्यू गोनिया ये फॉल करता है इन ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। सो जो इंडोनेशिया कंट्री है ये 2 कंटिनेंट्स के अंदर फॉल करती है, एक एशिया के अंदर और इसका कुछ हिस्सा इट फॉल्स अंडर ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। सो इंडोनेशिया ये एक ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री है। ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ कौन सी हैं? वो कंट्रीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा कंटिनेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनको कहते हैं ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री। तो अभी तक हमने पहली ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री डिस्कस की, वो कौन सी है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का ये वाला हिस्सा ये फॉल करता है इन एशिया, और ये वेस्ट न्यू पापुआ न्यू गिनिया ये फॉल करता है ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया में अभी जो कंटिनेंट की बात हम कर रहे हैं इसमें 3 कंट्रीज़ आती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास में। तो इस पूरे रीजन को हम कहते हैं ओशियाना। कंटिनेंट की बात करें तो ये वाला है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, बट इस सारे रीजन को हम कहते हैं ओशियाना। और इस पूरे ओशियाना में टोटल 14 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, और इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इस ओशियाना रीजन को। एक हो गया ऑस्ट्रेलेशिया, जिसमें टोटल 2 कंट्रीज़ आती हैं, एक आता है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। देन दूसरा ग्रुप इसको कहते हैं मेलानेशिया, जिसमें आती हैं 4 कंट्रीज़। नंबर 3 हो गया माइक्रोनेशिया, जिसमें आती हैं टोटल 5 कंट्रीज़। देन लास्ट पे आ गया 4th ग्रुप आ गया पॉलिनेशिया, एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज़। तो टोटल कितनी हो गई? 4 to 6, 6 5 11, 11 + 3 हो गया 14। तो इसमें आती हैं, इस ओशियाना रीजन में आती है टोटल 14 कंट्रीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में जिस वक्त हम ओशियंस और कंटिनेंट्स को अलहदा से डिस्कस करेंगे, वहाँ मैं इन के बारे में, ये जो टोटल 14 कंट्रीज़ इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनका पॉलिटिकल डिवीज़न कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप सिर्फ इतना याद रखें कि ओशियाना में टोटल 14 कंट्रीज़ हैं, और ये है इनका डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। उसके अलावा आपने यहाँ याद रखना है कि एक कंट्री ऐसी है इंडोनेशिया, जो एक ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री है दैट एग्जिस्ट इन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया।
तो पहली कंट्री आ गई हमारी यहाँ पर इंडोनेशिया, एक ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री। तो ये था ऑस्ट्रेलियन एंड ओशियाना कंटिनेंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट आते हैं अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका, इसमें आती हैं टोटल 54 कंट्रीज़, और ये है साथ में एशिया। एशिया में है 48 कंट्रीज़। सो लार्जेस्ट जो कंटिनेंट है वो है अफ्रीका अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ कंट्रीज़। इसमें 54 कंट्रीज़ हैं। सो ये जो 54 कंट्रीज़ हैं, यहाँ एक कंट्री है ये वाली इजिप्ट। ये एग्जिस्ट करती है दो कंटिनेंट्स के अंदर, एक आ गया अफ्रीका और दूसरा आ गया एशिया। सो ये जो इजिप्ट है ये भी एक ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ है। अब ये ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ कैसे बनी है ये मैं आपको बताऊंगा। जब पहले का जो ज़माना था, बहुत टाइम पहले, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे वो इस रास्ते से इंडिया आया करते थे, और ये जो रास्ता था इसका नाम था द केप ऑफ गुड होप, और इसी रास्ते को डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा, उसने ये रास्ता यहाँ से डिस्कवर किया था टुवर्ड्स इंडिया। तो उसके बाद जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी यूरोप के लोग थे, चाहे ब्रिटिश हो, डच हो, स्पेनिश हो, वो सारे लोग यहाँ इंडिया में आकर बस गए। तो उसके बाद भी ये सारे लोग इसी रास्ते से इंडिया आते जाते रहे टिल 1858। 1858 में जब इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर कायम हुआ, उससे पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल था। 1858 में ब्रिटिश एम्पायर यहाँ एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद जो यहाँ अंग्रेज़ थे इंडिया में आए हुए थे, उन्होंने सोचा, उनका फोकस इस इजिप्ट के ऊपर गया। हम थोड़ा सा इसको बड़े मैप में यहाँ देखते हैं। तो ये है यहाँ पे इंडिया, ये है यहाँ पे इजिप्ट। तो इन अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम एक छोटी सी नहर यहाँ से बनाएं, ये है यहाँ मेडिटेरेनियन सी और ये है यहाँ रेड सी, इजिप्ट के बीच में से यहाँ अगर एक छोटी सी कैनाल बनाई जाए तो एक बहुत लंबा रास्ता कम हो जाएगा और बहुत आसानी हो जाएगी। यूरोप के जो भी लोग हैं उनको इंडिया में पहुँचने में आसानी हो जाएगी। अब उनको सीधा मेडिटेरेनियन सी में आना है, इस कैनाल के थ्रू होते हुए रेड सी में, और सीधा डायरेक्ट इंडिया। इसलिए इन्होंने यहाँ एक कैनाल बना दी। इस कैनाल का काम शुरू हुआ था 1859 में, और पूरे 10 साल के बाद ये काम इसका कंप्लीट हुआ, और 1869 में इसका काम कंप्लीट हो गया, और 1869 में ये ओपन भी हो गई ये कैनाल, और इस कैनाल का नाम रखा सुएज कैनाल। तो ये जो सुएज कैनाल थी, इसने अब कनेक्ट किया किसको, मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को आपस में, और इससे यूरोपियन कंट्रीज़ को अब यहाँ से इंडिया आने में बहुत आसानी हो गई। अब इनका लगभग 5000 to 6000 जो डिस्टेंस था वो इस कैनाल की वजह से कम हो गया। और ये जो सुएज कैनाल थी इसकी लेंथ है 193.3 किलोमीटर्स। और ये जो कैनाल है सुएज कैनाल, यही एशिया को अफ्रीका से आपस में डिवाइड करती है। इस कैनाल के इस साइड वाला एरिया ये आ गया एशिया, और इस कैनाल के इस साइड वाला एरिया ये आ गया अफ्रीका। बट यहाँ जो इजिप्ट था ये दो कंटिनेंट्स में अब यहाँ डिवाइड हो गया। ये वाला पोर्शन जो इसका लार्जर एरिया था वो आ गया अफ्रीका में, और इसका छोटा सा एरिया जिसको सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है, सिनाई पेनिनसुला, ये चला गया एशिया में। तो इसलिए ये इजिप्ट जो है ये भी एक ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री बन गई। तो पहली हमने डिस्कस की थी पीछे यहाँ पे इंडोनेशिया, पहली कंट्री हमने डिस्कस की इंडोनेशिया, ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री। नंबर 2 पे आ गया अब इजिप्ट, बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया आ गई ये सेकंड ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री। अब हम आते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका में है टोटल
50 कंट्रीज़ और एशिया में मैंने आपको पहले कहा था 48 कंट्रीज़। अब यहाँ भी डिवीज़न हुआ है कंट्रीज़ का। जैसे ये वाला पोर्शन यहाँ से आगे, ये तो हो गया सारा रेड कलर में एशिया, और ये ब्लू कलर में आ गया अफ्रीका। अब यहाँ डिवीज़न कैसे हुआ है, ये पूरा है यहाँ रशिया। रशिया का ये यहाँ तक रशिया है। रशिया का ये वाला पोर्शन ये आ गया एशिया में। रशिया पहली कंट्री देखते हैं, ये वाला पोर्शन आ गया एशिया में और ये वाला पोर्शन चला गया यूरोप में। हो गई पहली कंट्री। उसके बाद नंबर 2 पे आ गया ये कजाकिस्तान। पहला हो गया रशिया, नंबर 2 पे आ गया कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का भी ये वाला पोर्शन ये आ गया एशिया में और ये वाला पोर्शन ये चला गया यूरोप में। तो ये भी हो गई ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री। पहला हो गया रशिया, दूसरा हो गया कजाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं। एक हो गया जॉर्जिया, यहाँ पे जॉर्जिया, यहाँ पे हो गया आर्मीनिया और यहाँ पे हो गया अज़रबैजान। ये 3 कंट्रीज़, इनका भी कुछ हिस्सा चला गया यूरोप में और कुछ हिस्सा चला गया एशिया में, इन तीनों कंट्रीज़ का। ये भी आ गई 3 ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़। उसके बाद अब आता है ये वाला पोर्शन टर्की का। टर्की का ये वाला पूरा एरिया ये तो आ गया एशिया में, बट ये वाला जो ब्लू कलर का छोटा सा एरिया है ये भी तुर्की का ही हिस्सा है और इसका नाम है ईस्ट थ्रेस। इसको ईस्ट थ्रेस कहते हैं। जो टर्की का ईस्ट थ्रेस है इसी में इस्तांबुल भी पड़ता है। तुर्की का एक मशहूर शहर है इस्तांबुल, वो इसी ईस्ट थ्रेस में फॉल करता है। तो ये जो ईस्ट थ्रेस है ये चला गया यूरोप में और बाकी का पूरा टर्की ये आ गया एशिया में। तो अब हमारे पास आ गई यहाँ नंबर 6 पे टर्की। उसके बाद ये तुर्की है। तुर्की के बिल्कुल साथ में नीचे यहाँ पर इस्तांबुल है, ये साइप्रस है, ये है तुर्की और यहाँ पे बिल्कुल साथ में एक और कंट्री वो है साइप्रस। ये साइप्रस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसका एक हिस्सा है एशिया में और ये वाला हिस्सा ईस्टर्न पोर्शन ये है यूरोप में। तो नंबर 7 पे आ गए अब साइप्रस। तो ये हैं 7 कंट्रीज़ जो 2 कंटिनेंट्स में डिवाइडेड हैं, एक तो एशिया में और दूसरी यूरोप में। सो 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं एशिया और यूरोप के अंदर जो ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ हैं। तो ये हो गई टोटल 7 कंट्रीज़। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इजिप्ट के बारे में, जो अफ्रीका और एशिया के बिटवीन है। ये हो गई नंबर 8 और नंबर 9 हमने डिस्कस किया था यहाँ पे बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो ये है टोटल 9 कंट्रीज़। तो वर्ल्ड के अंदर इस वक्त टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जो ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ हैं। ये आपको नोट करना है। कौन कौन सी? रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, टर्की, साइप्रस, इजिप्ट एंड इंडोनेशिया। दे आर ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ एंड दे आर डिवाइडेड इन टू कंटिनेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं कौन से कंटिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में इसका टोटल 193 कंट्रीज़ हैं। सो इसमें 23 कंट्रीज़ आ गई नॉर्थ अमेरिका में, 13 आ गई साउथ अमेरिका में, 54 आ गई अफ्रीका में, 50 आ गई यूरोप में एंड 48 आ गई एशिया में और 14 आ गई ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें से कुछ ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ हैं जो 2 कंटिनेंट्स में जिनकी काउंटिंग होती है। तो ये टोटल बनती है 193 कंट्रीज़। अब इसमें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कंटिनेंट है अफ्रीका, नंबर 2 पे आ गया यूरोप, नंबर 3 पे आ गया एशिया, नंबर 4 पे आ गया नॉर्थ अमेरिका, देन नंबर 5 पे आ गया ओशियाना कंटिनेंट, या हम
ओशियाना रीजन में यहाँ फॉल करती हैं 14 कंट्रीज़, और लास्ट पे आता है साउथ अमेरिका जहाँ है टोटल 13 कंट्रीज़। तो ये है सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंट्रीज़ ऑफ दिस कंटिनेंट्स। अब हम वर्ल्ड मैप को देख ही रहे हैं, तो अब हम देखते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो लार्ज कंट्री साइज़ के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे आता है रशिया, नंबर 2 पे कनाडा। रशिया फॉल करता है एशिया में, कनाडा है इन नॉर्थ अमेरिका। नंबर 3 पे आ गया है चाइना, एशियन कंट्री। देन नंबर 4 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो बहुत सारी बुक्स में चाइना को नंबर 4 पर लाया गया है और अमेरिका को नंबर 3 पे लाया गया है, बट यहाँ मैंने इनकी एग्जैक्ट एरिया यहाँ मैंने नोट किया है, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं। ये चाइना 97 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है, और यूनाइटेड स्टेट्स 93 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड इसका एरिया है। सो यहाँ जो लार्जेस्ट कंट्री नंबर 3 पे आएगा चाइना, नंबर 4 पे आएगा अमेरिका। देन नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे इंडिया, नंबर 8 अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका में है, नंबर 9 कज़ाकिस्तान, एंड नंबर 10 पे सूडान। तो ये है सीक्वेंस ऑफ दिस कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू द एरिया, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 रशिया, कनाडा, देन चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, अर्जेंटीना, कज़ाकिस्तान एंड सूडान। सो ये है इनकी सीक्वेंस, ये इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में याद रखना है। अब हम आते हैं स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ के बारे में, देखते हैं स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं एरिया के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी, जो यूरोप में फॉल करती है, और ये जो इटालियन कैपिटल रोम है, रोम ने इसको सराउंड किया हुआ है चारों तरफ से, तो बिल्कुल रोम के बीचों बीच ये है वेटिकन सिटी। और इस वेटिकन सिटी के अंदर जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं कैथोलिक चर्च के, वो सब इसी वेटिकन सिटी में रहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट स्टेट है। सो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इसका एरिया है 0.17 माइल्स, यानी 0.49 स्क्वायर किलोमीटर। दैट मीन्स कि 1 किलोमीटर से भी 1 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम इसका टोटल एरिया है। सो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री आ गई वेटिकन सिटी। देन नंबर 2 पे आ गई मोनाको, मोनाको, ये है यहाँ पे मोनाको, ये नंबर 2 पे है, ये भी यूरोपियन कंट्री है। एंड नंबर 3 पे आ गई नेहरू, जो एक ओशियाना का एक कंट्री है, ओशियाना रीजन में ये फॉल करती है नेहरू कंट्री, ये है नंबर 3 पे। तो ये 3 कंट्रीज़ स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ आप याद रखें। उसके बाद तुवल्लु है, देन सैन मैरिनो है। तुवल्लु ये भी फॉल करता है इन रीजन ऑफ ओशियाना, एंड सैन मैरिनो ये फॉल करता है इन यूरोप। तो ये है 5 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ बाय एरिया। सो इट वाज ऑल अबाउट द कंटिनेंट। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा आज। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, और सोशल मीडिया में इसको शेयर भी करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।